हेलो गाइज, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइज आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 का सभी पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, ऑल पार्ट करेंगे। ठीक, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की सभी पार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें हमें आइडेंटिटीज यूज करते हुए इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म में है। ठीक, किस फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि x² प्लस, ठीक है, इस फॉर्म में है ये x² 2xy प्लस y² की फॉर्म में। ठीक, तो एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। देखो तो ये हो गया, x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 को 3 लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर नहीं तो 9 होता है। ठीक, उसके बाद ये x का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, 3x का स्क्वायर कितने इक्वल होते हैं, 9x² के इक्वल है, प्लस 2x, ठीक है, 2xy, तो x कितना है, ठीक है, हम अपन यहाँ लिख ले रहे हैं कि x के जगह पे हम लिख सकते हैं 3x और y के जगह पे लिख लेंगे y। ठीक, अब देखो 2 इंटू एक्स, तो x कितना है 3x, तो हो गया 3x, और y कितना है y, प्लस में y²। ठीक, तो ये हो गया 3x²। ठीक है, उसके बाद देखो ये फॉर्म अपन पता कर लिए कि किस फॉर्म में है। ठीक, अब इसको लिख सकते हैं, देखो x कितना है 3x प्लस y कितना है y, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। ठीक है, तो ये मल्टीपल में है, तो इसको ये x² में है, तो इसको हम ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है 4y² माइनस 4y प्लस का 1। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे प्लस वाले सभी थे, यहाँ पे माइनस वाले हैं, माइनस है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2xy प्लस y²। तो ये किस फॉर्म में है, x माइनस वाई की फॉर्म में का होल स्क्वायर। ठीक, अब अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो ये 4 कितने का स्क्वायर है, 2 का, 2y का स्क्वायर हो गया। ठीक, माइनस 2x इक्वल कितना है, अब 2y, कितना हो गया 2y, प्लस देखो यहाँ पे y जो है ना, यहाँ 1 है, y कितने के है, 1 के इक्वल है। ठीक, तो ये हो गया 1, इक्वल में x कितना है, देखो x इक्वल कह सकते हैं कि 2y है और y इक्वल 1 है। ठीक, अब देखो x कितना है 2y माइनस y है 1, तो इसका स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, क्योंकि ये 2 बार है। ठीक, स्क्वायर है। अब पार्ट 3 है, देखो ये है x² माइनस y² अपॉन में 100। ठीक है, तो एक फॉर्मूला अपन को पता है, मान लो ये a² है और ये माइनस का b² है, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि x² है y², इस 100 को क्या लिख सकते हैं, ये 100 10 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, या अपन लिख सकते हैं x² y², कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। ठीक है, देखो a कितने के इक्वल है, a इक्वल कह सकते हैं कि x है। ठीक है, a इक्वल कितने है, x है, और b इक्वल क्या है, y/10 है।
बी इक्वल वाई बाई 10 है। ठीक, तो ए के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ए के जगह पे लिख सकते हैं एक्स, बी के जगह पे लिख सकते हैं वाई बाई 10 और एक्स माइनस वाई बाई 10। ठीक है, तो ये आ गया अपन इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्म में आ गया। देखो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सपेंड इच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो इसमें हमें आइडेंटिटीज यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये उसी फॉर्म में है ये क्वेश्चन। ठीक, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, अब देखो अपन ये पहले क्लियर कर लेंगे कि x इक्वल कितना है। देखो x इक्वल तो x ही है, y इक्वल हम कह सकते हैं कि 2y है और z इक्वल है 4z के इक्वल है। जहाँ पे x होगा वहाँ x पुट करना है, y के जगह पे 2y और z के जगह पे 4z पुट करना है। देखो तो अब इसका क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे, x है तो x का स्क्वायर प्लस y है 2 तो 2y का स्क्वायर प्लस z कितना है 4z तो 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में, ये इंटू है x नहीं है। ठीक है, x होगा, फिर इंटू में y है तो y इक्वल 2y है तो 2y प्लस 2y है 2y इंटू में और 2 क्या है 2yz है तो z कितना है 4z प्लस 2z कितने के इक्वल है 4z के इक्वल है प्लस x है और मल्टीपल x। ठीक, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर तो क्या होगा 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर तो 16z का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 4xy प्लस में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8yz प्लस में 4 2 जा 8। ठीक है, 8zx। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। गाइज यहाँ पे क्या होगा, देखो मल्टीपल अपन करने में थोड़ा सा दिक्कत कर दिए। ठीक है, 2 2 जा 4 4 4 जा 16 तो 16yz होगा, यहाँ पे कितना होगा 16yz, बाकी सब सही है। अब है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे सभी क्या था प्लस में था, अब एक माइनस में आ गया, तो ये जहाँ जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे अपन को ध्यान रखना होगा। ठीक है, फॉर्मूला पहले लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। अब देखो इस आइडेंटिटीज को यूज करते हुए तो पहले अपन देख लेते हैं क्या है। x इक्वल क्या लिख सकते हैं, x इक्वल लिख सकते हैं अपन 2x, y इक्वल लिखेंगे माइनस वाई होगा। ठीक है, और z इक्वल z ही होगा। ठीक, अब फॉर्मूला को ध्यान रखते हुए करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर होगा तो x कितना है 2x, तो इस जगह 2x स्क्वायर, फिर है प्लस y कितना है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। देखो 2 इंटू में x कितने के इक्वल है 2x के इक्वल है, तो 2x इंटू में y है तो y माइनस वाई है। ठीक है, फिर आगे देखो प्लस 2y तो माइनस वाई इंटू में z तो z है
ठीक है, प्लस 2z इंटू में z और इंटू में x, तो x कितने के इक्वल है 2x है। ठीक, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब माइनस वाई स्क्वायर करेंगे, माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर ही होगा। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 2 जा 4 एक्स वाई, 2 2 जा 4 एक्स वाई। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस और माइनस क्या बना देगा माइनस बना देगा, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 2yz। अब इसमें सभी क्या है प्लस है, 2 2 जा 4 4 xz xz। ठीक है, तो ये आगे आंसर पार्ट थर्ड देखते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, या xz कुछ भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन ये क्लियर कर लेते हैं कि देखो x इक्वल कितना है, x ये x होता है पूरा, ये y है और ये z है, तो x इक्वल क्या है 2x है, y इक्वल कितना है 3y और z इक्वल है 2z। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखो x है तो x का स्क्वायर, तो x कितना है माइनस 2x का स्क्वायर प्लस y कितना है 3y का स्क्वायर प्लस z कितना है 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x कितना है 2x और y कितना है 3y प्लस 2y है 3y एंड z है 2z, फिर 2 इंटू में z कितना है 2z इंटू x है माइनस 2x। देखो अब तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे साइन कैसे चेंज होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये तीनों एक साथ है। ठीक है, तो ये प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस आ जाएगा। अब 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और वेरिएबल क्या है x और y। फिर देखो ये सभी क्या है प्लस है तो प्लस लग जाएगा, 2 3 जा 6 6 2 जा 12yz। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है तो इसको माइनस बना देगा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8xz। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। ठीक, अब देखते हैं पार्ट 4, 3a माइनस 7b एंड माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला अपन देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अपन पहले सबसे क्लियर कर लेते हैं कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। ठीक है, तो x इक्वल 3a, y इक्वल माइनस 7b एंड c इक्वल माइनस c ही है। ठीक, c इक्वल c है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो इस फॉर्मूले पर रखेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो x क्या है 3a का स्क्वायर प्लस y, तो y कितना है माइनस 7b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, 2x क्या है 3a और y क्या है माइनस 7b, फिर है प्लस 2yz, 2y कितना है माइनस 7b और z क्या है माइनस c।
प्लस 2x, x क्या है 3a, 2x फिर z है, तो z कितना है एक्स वाई, अच्छा सॉरी अपन z के जगह पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये z इक्वल, चूँकि क्या लिया फॉर्मूला एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिए, तो ये z इक्वल माइनस सी है, ठीक है। तो z इक्वल कितना हो जाएगा माइनस सी, चूँकि x और z है तो x इक्वल 3 है और z इक्वल माइनस सी है, देखो यहाँ देखो माइनस सी है, ठीक। तो हो गया 9a², 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर, प्लस देखो माइनस 7b का स्क्वायर है, तो माइनस 7b और इंटू में माइनस 7b, तो कितना हो जाएगा, ठीक है 49b², प्लस का वो हो जाएगा 49b² प्लस c² माइनस सी इंटू माइनस सी। अब देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, लेकिन एक माइनस है तो क्या बना देगा माइनस, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, ठीक है 7 6 जा 42, ए बी मल्टीपल में है, फिर ये माइनस है ये भी माइनस है तो क्या बना देगा माइनस बना देगा, ठीक, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 14bc, 2 7 जा 14 और bc, फिर ये प्लस है ये प्लस है ये भी प्लस है और ये माइनस है तो माइनस बना देगा 6ac, ठीक है। तो गाइज ये भी क्वेश्चन हो गया। अब पार्ट 5, -2x + 5y - 3z का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले अपन क्लियर कर लो कि क्या है, x इक्वल -2x है, y इक्वल 5y है और z इक्वल -3z है, ठीक है। फॉर्मूला है x + y + z का स्क्वायर, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले पे रखते हैं, x इक्वल -2x का स्क्वायर, ठीक है, ये देखो x ये है, प्लस y कितना है 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू में x, इंटू में x क्या है -2x एंड y कितना है 5y, देखो फिर क्या है 2y 5y और z कितना है -3z है, फिर प्लस 2z -3z और x -2x, देखो ये कितने हो जाएगा 4x² + 25y² + 9z², 2 2 जा 4, 5 4 जा 20xy प्लस माइनस 10 30yz एंड माइनस का 12 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 12zx। देखो गाइस ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि ये एक साथ है, ठीक है, तो ये इन सब में एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस बना दिया, और यहाँ पे भी क्या है सभी प्लस में एक माइनस में, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस हो गया, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन पार्ट 6 है, ठीक है। अब ये कितने के इक्वल है, x y और z, ठीक। तो अब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a/4 - b/2 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x के इक्वल हम लिख सकते हैं a/4 और y के इक्वल लिख सकते हैं -b/2 और z इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक। फॉर्मूला क्या है, x + y + z का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। अब देखते हैं x इक्वल कितना है a/4 है, y इक्वल कितना है -b/2 है और z इक्वल कितना है 1 है, तो इस फॉर्मूला पे रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे a/4 का होल स्क्वायर प्लस y के जगह पे क्या रखेंगे -b/2 का होल स्क्वायर
प्लस जेड के जगह पे अपन 1 ही रखेंगे क्योंकि जेड 1 के इक्वल है। फिर प्लस 2x क्या है a/4 और y कितना है, y है -b/2, ठीक। प्लस 2yz, तो y है b/2 और z है 1 इंटू में, ठीक है। फिर है प्लस 2zx, 2 इंटू में z1 और x क्या है a/4, ठीक। अब देखो इसको ए स्क्वायर, ये जो है ये होल स्क्वायर है, तो मतलब ये हो गया ए के लिए भी स्क्वायर है और नीचे वाले के भी लिए भी स्क्वायर है, तो क्या हो गया 16। या तो अपन ऐसे लिख लो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, अलग अलग कर दिए। फिर प्लस बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस देखो अब यहाँ अपन कैंसिल कर सकते हैं 2 से 2 ऊपर में और 2 नीचे में, तो क्या हो जाएगा, एक तो सभी ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या बना देगा माइनस ab/4 माइनस ab/4, ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा -b सिर्फ बचेगा। फिर हो गया प्लस, यहाँ सभी प्लस में है, 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो गया a/2। देखो तो a² / 4 का स्क्वायर 16 प्लस b² 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस ab/4 और माइनस b प्लस a/2, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो गाइज अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 का भी सभी पार्ट कर लिए हैं।